नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और वो है PYQs की। महाराष्ट्र स्टेट का जो एग्ज़ाम होते हुए आ रहे हैं उनमें जो 2011 का जो पेपर था उसमें पेपर 2 जो इंग्लिश होता है उसको हम आज डिस्कस करें। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कि भले ही मैं एक वीडियो जैसे बनाती हूँ तो उसमें 10 ही क्वेश्चन होंगे, बट ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे क्योंकि आपको इन्हीं 10 क्वेश्चंस में जो 4 ऑप्शंस रहेंगे उनके लिए जो एक्स्ट्रा एक कुछ ऐसी रहती है कि इन्फॉर्मेशन जो बच्चे ढूंढना चाहते हैं तो आपको और कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमारे वीडियो भले ही कम क्वेश्चंस भले ही कम होंगे एक वीडियो में, बट आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल मिलेगी। तो इसलिए अगर आपको कम भी क्वांटिटी भले ही कम मिल रही है लेकिन आप क्वालिटी देखेंगे तो उसके बेसिस पे हमारी वीडियो को आप जज कीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेज फेयर इज फाउल इज एसोसिएटेड विद। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। द एल्केमिस्ट, मैकबेथ, द मैलकंटेंट एंड द ब्रोकन हार्ट। तो इसका जो आंसर है वो है मैकबेथ। और ये जो फ्रेज लिया गया है ये एक्ट 1 के सीन 1 में लास्ट में कुछ लाइंस दी गई हैं, उसमें एक फ्रेज दिया गया है ये फेयर इज़ फाउल। और अगर इस मैकबेथ के बारे में और कुछ बात करें तो इसकी जो सेटिंग रही है वो 11th सेंचुरी कासल इन्वर्नेस, नॉर्दर्न स्कॉटलैंड रही है। और उसके बाद इसको पब्लिश कराया गया था 1606 में। क्रोनोलॉजी की बात करें तो HOKM, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। बाकी के 3 ऑप्शंस की बात करें तो द एल्केमिस्ट जो रहा है ये बेन जॉनसन ने लिखा था 1610 में। किंग्समैन कंपनी ने इसको परफॉर्म किया था और 1616 के फर्स्ट फोलियो में इसको पब्लिश कराया गया था। और एक क्वेश्चन और कभी कभी एक बार से भी पूछा गया है। ST कॉलरिज ने 3 प्लॉट जो इंग्लिश लिटरेचर उन्होंने पूरी पढ़ी उसमें 3 प्लॉट उनको सबसे बेस्ट लगे और एल्केमिस्ट उनमें से एक को बताया है। तो यानी कि 3 में से एक ऐसा प्लॉट है जो ST कॉलरिज को काफ़ी पसंद आया था। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन द मैलकंटेंट। जॉन मास्टर ने इसको लिखा था 1604 में और इसकी जो सेटिंग रही है वो जिनोवा में रही है और ये भी एक प्ले है। ब्रोकन हार्ट को 3 राइटर्स ने लिखा था। भले यहाँ पे इसको जॉन फॉर्ड के बारे में बात बताई गई, जो जॉन फॉर्ड ने 1633 में इसको लिखा था उसके बारे में है पब्लिश कराया था। लेकिन 2 राइटर्स और थे जो जो जिन्होंने इसको लिखा था, जैसे जॉन डन थे एक और दूसरे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो उनके बारे में भी हमको पढ़ना ज़रूरी रहता है। तो इतनी की जानकारी काफ़ी होगी, चलिए आगे बढ़ते। सेकेंड क्वेश्चन इज हेलेन अपीयर्स इन। ऑप्शंस आर डॉक्टर फॉस्टर्स, द स्पेनिश ट्रेजेडी, विमेन वी वेयर वुमेन, द डचेस ऑफ माल्फी। तो इसका आंसर तो वैसे डॉक्टर फॉस्टर्स है, बट हेलेन जो थी वो कुछ और वर्क्स थे उनमें भी अपीयर हुई हैं। जैसे कि एस्किलिस का जो एगमेम्नन जो एक ट्रिलॉजी है हम सब जानते हैं ओरिस्टा नाम की, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एगमेम्नन में हेलेन अपीयर हुई हैं और वर्जिल की जो एनिड वर्क है एपिक है उसमें भी हेलेन अपीयर हुई हैं। तो उसके बारे में भी हमको जानना ज़रूरी रहता है। जो डॉक्टर फॉस्टर्स है उसकी सेटिंग रही है विटनबर्ग जर्मनी में और इसको इन्होंने रोट किया था 1592 में। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें द स्पेनिश ट्रेजेडी तो इसको लिखा था थॉमस किड ने, पब्लिश हुआ था 1587 में वर्क। और सेटिंग थी स्पेन और पोर्टुगल नाम की जगह जो थी हैं उनमें सेटिंग इसकी रखी गई है। विमेन वी वेयर वुमेन थॉमस मिडल्टन ने लिखा था 1657 में इसको पब्लिश कराया गया था। सेटिंग थी फ्लोरेंस। इनके ज़्यादातर वर्क जो रहे हैं थॉमस मिडल्टन के, इनके भी फ्लोरेंस के तरफ ही सेटिंग इनकी रखी गई है। जितने भी वर्क पढ़ेंगे ज़्यादातर फ्लोरेंस ही सेटिंग रही है। नेक्स्ट है द डचेस ऑफ माल्फी। द डचेस ऑफ माल्फी को इन्होंने लिखा था, जॉन वेबस्टर के द्वारा लिखा गया था। तो उसको लिखा तो 1612 और 13 में था लेकिन जो पब्लिश हुआ था वो 1623 में पब्लिश किया गया था। सेटिंग थी लंदन और इंग्लैंड की और इसको भी इटली की तरफ ही इसकी भी सेटिंग रखी गई है। और इसकी प्लेस अगर देखा जाए तो 3 इनकी प्लेस याद रखना जरूरी है, माल्फी, रोम एंड मिलान। इसमें तीनों जगह पे इसकी सेटिंग रखी गई थी। अब मुझे नहीं पता आपको पता है, बट एक फैक्ट और इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि ये जो डचेस ऑफ माल्फी नाम का वर्क है ये एक रियल स्टोरी, एक वुमेन थी उनके ऊपर बेस्ड है। जियोवेना डे एनागोरा नाम की एक वुमेन थी, उनके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल एक फैक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Ferdinand is a character in. Options are The Tempest, The White Devil, A Woman Killed with Kindness, A New Way to Pay All Debts. अब इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन ही दी टेम्पेस्ट। अब इसको जो परफॉर्म हुआ था ये 1611 में फर्स्ट टाइम इसको परफॉर्म कराया गया था और फर्स्ट फॉलियो जो था शेक्सपियर का उसमें इसको पब्लिश कराया गया था 1623 में। और इसकी जो सेटिंग रही है वो रिमोट आइलैंड हम सब जानते हैं, जैसे कि प्रोस्पेरो नाम का जो कैरेक्टर था एक रिमोट आइलैंड पे वो था। और इसकी सेटिंग जो थी 1183 के अराउंड रखी गई थी, तो उसके बारे में बताया गया। और नेक्स्ट ऑप्शन के अगर देखें द वाइट डेविल, तो हम सब जानते हैं इसको
जॉन वेबस्टर ने लिखा था। 1612 में इसको पब्लिश कराया गया था। सेटिंग थी इटली और ये 5 एक्ट की ट्रेजेडी थी और 1580 के अराउंड इसकी सेटिंग रखी गई थी। अ वुमेन किल्ड विथ काइंडनेस, थॉमस हेवर्ड ने इसको पब्लिश कराया था, उन्होंने ही लिखा था, पब्लिश कराया था 1607 में। अ न्यू वे टू पे ऑल डेट्स, 1625 में इसको पब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? फिलिप मैसेंजर के द्वारा। इसका एक कैरेक्टर है, पूछा गया है एग्जाम में पहले भी, सर गाइल्स ओवर रीच, तो उसी के बारे में पूछा गया था, तो ये भी आपको याद रखना ज़रूरी रहता है। तो और भी फिलिप मैसेंजर के वैसे वर्क्स हैं, जैसे द फैटल डाउरी, द ओल्ड लॉ, अ रोमन एक्टर, द सिटी मैडम, बट इनके जो कुछ एक दो वर्क हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, काफ़ी डीपली नहीं इनको पूछा जाता है। तो एक वर्क है इनका द वर्जिन मार्टिर, जो कि इन्होंने लिखा था थॉमस से डेकर के साथ में, वो भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, चौसर्स पिलग्रिम्स वे गोइंग टू द श्राइन ऑफ, ऑप्शंस आर थॉमस बेकेट, सेंट पीटर, माइकल, सेंट जॉर्ज। इसका जो राइट आंसर है वो है थॉमस बेकेट। अब ये सब पिलग्रिम्स हम सब जानते हैं कि 29 पिलग्रिम्स थे और प्लस चौसर थे और एक जो उनका होस्ट था हैरी बेली, वो भी था। तो 29+2 करके ऐसे 31 कैरेक्टर थे जो टबार्ड इन में सब लोग इकट्ठा हुए थे कि हम लोग सब लोग कहाँ जाएंगे, श्राइन पे जाएंगे थॉमस बेकेट की। और जो जर्नी थी वहाँ जाने की, उसमें रास्ते में हैरी बेली ने डिसाइड किया था कि इसको जर्नी को एंजॉयबल बनाने के लिए सब जो भी जितने भी लोग हैं वहाँ पे सब लोग 2-2 स्टोरी सुनाएंगे, 2 स्टोरी जाते हुए 2 स्टोरी आते हुए, ऐसे करके 120 स्टोरीज़ का कलेक्शन चौसर ने लिखने का सोचा था, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया था और सिर्फ 23 पिलग्रिम्स ने उसमें स्टोरी सुना पाई थी जर्नी में, और एक जो पर्सन थे जिन्होंने 2 स्टोरी सुनाई थी और वो थे सिर्फ चौसर, तो उन्होंने ही सिर्फ 2 स्टोरी सुनाई थी, बाकी सब ने एक ही एक स्टोरी सुनाई थी। ऐसे करके 24 टेल्स वहाँ पे कंप्लीट हुई थी। और चौसर ने जो 2 स्टोरी सुनाई थी वो उसमें से एक थी टेल ऑफ मेलिबियस और दूसरी थी एक जो प्रोज टेल थी, वो सर तोपास की स्टोरी थी, वो भी आपको याद रखना ज़रूरी है। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस इज बाय डन, क्वेल्स, हर्बर्ट एंड मार्वल। राइट ऑप्शन है मार्वल। मार्वल ने ये वर्क लिखा था 1681 में, पब्लिश कराया था सॉरी। और इन मार्वल के कुछ और भी वर्क्स हैं, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं मार्वल, तो इनके जो और भी वर्क्स हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनके जो और जो वर्क हैं वो हैं द गार्डन, होरेशियन ओड, द मावर्स सॉन्ग, अपॉन एपल्टन हाउस। ये जो इनके 4 और वर्क्स हैं ये भी काफ़ी इनके पूछे जाने वाले वर्क्स हैं। So the next question is, Dryden's An Essay of Dramatic Poesy was first published in. Options are 1582, 1668, 1821 and 1764. फ्रेंड्स राइट आंसर है 1668। एक फैक्ट और जानना ज़रूरी है कि ड्राइडन जो थे वो फर्स्ट पोएट लॉरिएट थे, हम सब जानते हैं, पर वो जो बने थे वो 1668 में ही पोएट लॉरिएट बने थे। और इस सेमी ड्रामा की बात की जाए, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी की, तो ये एक डिबेट टाइप का वर्क है। इसमें इंग्लैंड और नीदरलैंड का जो बैटल होता है वहाँ पे कुछ लोग जा रहे होते हैं, तो 4 रियल लाइफ कैरेक्टर जो थे वो कुछ ना कुछ उनके ऊपर लेकर एक वर्क लिखा गया है। जैसे जो क्राइट्स है वो रॉबर्ट हावर्ड को प्रेजेंट करता है, यूजीनियस है चार्ल्स एक्विल को, लिसिडियस है वो चार्ल्स सेडली को, और नियंडर जो कि ड्राइडन खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। क्राइट्स जो है वो डिफेंड करता है एंशियंट्स को, और यूजीनियस मॉडर्न्स को, लिसिडियस फ्रेंच जो वर्क रहे हैं उनको, और नियंडर जो इंग्लिश वर्क रहे हैं उनको डिफेंड करता है। तो ऐसे करके इन चारों में डिबेट होती है और हम सब जानते हैं कि कंक्लूजन क्या निकलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय मिल्टन इज एन एलिजी? ऑप्शंस आर सैमसन अगेनिस्टस, लिसिडियस, पैराडाइज लॉस्ट एंड इल पेंसरेसो। हम सब जानते हैं लिसिडियस ही है, क्योंकि ये जो वर्क था इन्होंने एडवर्ड किंग के लिए लिखा था। ये दोनों लोग पढ़ रहे थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तब एडवर्ड किंग की मौत हो गई थी, तो उन्हीं के याद में इन्होंने ये वर्क लिखा था। और एडवर्ड किंग जब मरे थे वो तब उनकी एज थी 27। 1637 में ये वर्क लिखा गया था और 1638 में इसको पब्लिश कराया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following works was written by Bacon? The Anatomy of Melancholy, The Advancement of Learning, Utopia, The Courtier. हम सब जानते हैं इनमें से कि The Anatomy of Melancholy ये लिखी है रॉबर्ट बेकन ने, The Advancement of Learning ये लिखा है बेकन ने, यूटोपिया थॉमस मोर का बहुत ही फेमस वर्क है, और द कोर्टियर इसको लिखा था बल्सार कस्टिग्लियोनी ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया बी, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। और एक बात और बता दूं कि ये जो वर्क था एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, इसको नॉलेज के ऊपर बेस्ड किया गया था, जिसमें प्योर और प्राउड नॉलेज की बात की गई है।
और इसमें पोइट्री की इंपॉर्टेंस बहुत बताई गई है। इसमें 3 टाइप की पोइट्री को डिफाइन किया गया है, नैरेटिव, रिप्रेजेंटेटिव एंड एलिगोरिकल फेयर। और इसमें देखा जाए तो एक बात और की गई है कि मार्टिन लूथर जिन्होंने थीसिस पेश की थी उनके बारे में भी बताया गया, उन्होंने भी जैसे नॉलेज को रिप्रेजेंट किया था। और फिलिप सिडनी जिन्होंने पोइट्री को डिफेंड किया था उनके बारे में भी इनको बताया गया। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। Ben Jonson is known for the comedy of manners, the comedy of humors, sentimental comedy and pastoral comedy। तो फ्रेंड्स पेस्टोरल कॉमेडी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ऐसी कोई मूवमेंट नहीं आई थी। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात करें तो इसको एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी भी कहा जाता है। और रेस्टोरेंटेशन एज में जो कॉमेडी इमर्ज हुई थी वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स से थी। और ये जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स आई है ये मेनेंडर जो ग्रीक एक कॉमेडियन थे उनसे निकल के आई है। और जो मोनार्की इस्टेब्लिश हुई थी 1660 में, उसके बाद से ये कॉमेडी लिखी गई और इसको 17 और 18 स्टार्टिंग के 18 सेंचुरी तक की इसका पीरियड रहा। तो इसको फर्स्ट जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स में लिखने वाले कोई राइटर थे तो फ्रेंच ड्रामेटिस्ट थे मॉलियर नाम के, उन्होंने अपने वर्क लिखे थे फर्स्ट, तो उन्हीं से ही ये मॉडर्न एज में इस्टेब्लिश हुई थी। और इसके बाद हम सब जानते हैं विलियम वाइशरली, एथरेज और कॉन्ग्री, इन सब ने राइटर्स ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया। और 2 नाम और हैं, ओलिवर गोल्डस्मिथ एंड रिचर्ड शेरिडन, इन दोनों ने भी इसमें काफ़ी अच्छा वर्क दिया है। और इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट वर्क अगर किसी को माना जाता है तो शेक्सपियर का मच एडो अबाउट नथिंग जो वर्क है उनका, उसको एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स का वर्क माना जाता है। अब सेकंड ऑप्शन की बात की जाए तो दी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, यही हमारा राइट ऑप्शन भी है। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो एक थ्योरी थी फिर, तो इसमें बेन जॉनसन ने इस थ्योरी को दिया था जैसे हम समझाते हैं। तो ये बेस्ड थी एंशिएंट साइकोलॉजिकल थ्योरी पे। इसमें बताया गया था कि ह्यूमन बॉडी जो बनती है वो 4 फ्लूइड से मिलाकर बनती है, जैसे ब्लड, फ्लेम, कॉलर एंड मेलंकली। इनमें से कोई एक प्रपोर्शन ज़्यादा होगा तो उसके बिहाफ पे उसका कैरेक्टर जज किया जाएगा। जैसे अगर एक्सेस ऑफ ब्लड होगा तो सैंग्यूइन कैरेक्टर बनेगा, कॉलर कॉलिक बनेगा, मेलंकली तो ब्लैक बाइल टाइप का कैरेक्टर बनेगा। ऐसे करके उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था इन्होंने एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, जो कि एवरी मैन इन हिज ह्यूमर की सीक्वल थी, 1599 में आई थी। तो उसमें इसकी बात की गई थी। अब बात करें सेंटिमेंटल कॉमेडी की तो ये अगेंस्ट थी द कॉमेडी ऑफ मैनर्स के। तो इसमें जो था सेंटिमेंट्स, जैसे नाम से ही समझ में आता है कि इमोशंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो इसमें इन्होंने बताया था कि जो इमोशंस हैं उसके बेस्ड पे अगर कॉमेडी को जज किया जाता है तो वो सेंटिमेंटल कॉमेडी बनती है। इसके फादर थे कॉली सीवर और एवरी लव लास्ट शिफ्ट जो इनका वर्क था, लव लास्ट शिफ्ट का सब टाइटल है दी फुल इन फैशन। 1696 में ये वर्क आया था, उसमें इनका फर्स्ट वर्क ये माना जाता है जिसमें इन्होंने सेंटिमेंटल कॉमेडी की बात की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दी याहूज फीचर इन द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, गलिवर्स ट्रैवल, अ जर्नल ऑफ प्लेग ईयर एंड द विकार ऑफ वेकफुल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गलिवर्स ट्रैवल्स। इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं, जोनाथन स्विफ्ट का ये वर्क है। और इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं, लिलीपुट, ब्रॉबडिंगनैक, लैप्यूटा एंड ह्यूनिम्स। याहूज जो है ये फीचर किए गए हैं इसके 4th पार्ट में जो कि है ह्यूनिम्स। इसका पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन और इसकी जो नैरेटिव स्टाइल है ये है जुवेनाइल सैटायर, इसको सैटायर में रिप्रेजेंट किया जाता है। और बाकी ऑप्शंस की बात की जाए तो मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल ये 1790 का वर्क है विलियम ब्लेक के द्वारा। और जर्नल ऑफ प्लेग ईयर जो है ये डैनियल डिफो का वर्क है 1722 का। इसको हिस्टोरिकल या फिर फिक्शनल नॉवल भी बोला जाता है। द विकार ऑफ वेकफील्ड जो है ये लिखा गया था ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा, 1766 का ये वर्क है। इसका सब टाइटल है अ टेल सपोज टू बी रिटन बाय हिमसेल्फ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बाकी के 40 क्वेश्चन जो है ना मैं उसका एक ही पार्ट बनाऊंगी तो वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। तो आज के लिए बाय बाय, अगली बार मिलते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें।